अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी और शहरियान से हाजिर खिदमत हूँ। जी जना हम सब की नेक दिली ख्वाहिशात को पूरा करो, हमारी औलादों को या अल्लाह ताला तरक्की दे, दिन दुगनी लाख चौगनी। जी हाँ, सितारा यासीन अपने नहा धो के तेल निकाल के अपनी पुरानी परफॉर्म पे आ चुकी हैं और उन्हें कहा है भाईजान भी, उनके भाभी भी उनके घर आ चुके हैं बच्चों समेत। उनके लिए किचन की सफाई की जा रही है और एक लाइफ में उनके बारे में किस तरह सर्फ एक्सेस उनकी धुलाई की उन्हीं के सपोर्टर ने की, बाजी के कहने पे करिए नहीं करिए, अब आप देखिएगा। सितारा यासीन के अलावा नैना पे आते हैं। नैना दुबई कहते कहते सऊदी अरब सलमा यासीन की तरफ पहुंच गई। हालांकि उन्होंने वीडियो लीक करी थी और ये कहा जा रहा था कि सब सितारा सलमा को हो रही थी कि वो वहाँ पे से मिलने जाती थी आमिर से, तो इसने रोका क्यों नहीं, ये क्या बात है। अभी सवालात पूछे ही जा रहे थे कि ये पहुँच गई दुबई का कह के, ये सऊदी पहुँच के और सबको मिलाया और कहती बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा, बहुत बड़ा। ये वाला सरप्राइज़ था नैना जिस पर लोग आपको थू थू कर रहे हैं। आपका भाई अब बैठ कर दिल पर की कह रहा है कि मैंने तो बहुत रोका था उस घर ना जाओ, लेकिन वो चली गई। हालांकि भाई ही आपको छोड़ने भी आए थे एयरपोर्ट। अगर भाई ही खड़े हो जाते तो बहन कैसे पहुँचती। बात तो ये है ना, बच्चा छूट गया। और फिर नैना का जाना और फिर वहाँ पे उसको लेने आना, रिसीव करना। नानी भी हैं, नाना भी हैं, जो कि जनाब जी जिन्होंने सितारा यासीन के घर उनको आने ही नहीं दिया था। वो नानी जिसने अपनी दोनों बेटियों का गन जो है इसके ऊपर डाला था, इसको इतने ट्रोल हुए और आखिरकार उसको लेने तड़पते हुए एयरपोर्ट पे भी रात के 3 बजे पहुँचे हैं। क्या बात है, क्या मसला, क्या बात है कि आप इतने इतने बड़े इल्ज़ाम सह भी लेते, लगा भी देते हो, ट्रोल भी कर देते हो, केस भी चलता है और बचा भी लेते हो। जिनके चैनल हैं छोटे मोटे उनको लुढ़का देते हो, उनका फिर क्या कसूर होता, मुझे आप बताएं। लाने वाले गलत चीज़ लाने वाले आप, शोर मचाने वाले आप, फंड खाने वाले आप, और फंस जाएँ आपके लिए आवाज़ उठाने वाले, उनको जूते खाएँ आपके लिए आवाज़ उठाने वाली बहनें, बच्चे उनके ट्रोल हों वो हों, फिर वो आपको पुकारें तो आप उस वक्त अपना पिछवाड़ा दिखा देते हैं और डिसऑन कर देते हैं। हम जाने आपका काम जरा, फिर देख रहे हैं सब एक की। इतनी जल्दी तो हमारी भी घर की लड़ाइयाँ नहीं ख़त्म होती जितनी जल्दी आपकी लड़ाई पीक पे दुनिया के सामने खुलती है और फिर उसी के सामने हल भी हो जाती है। ऐसे भी हालात हमने देखे हैं। फिर ऐसे हालात में उन लोगों पे महान अजीब लगता है कि जैसे इस्लामाबाद में बाबर गए हैं तो वो कर्नल साहब हैं कि नीली अंटियाँ मतलब जो जाने कर्नल साहब हैं जो कि तारा जी से मिलते जुलते हैं और अब बाबर को भी खाने भेजे। बड़े शौक है उनको, पता नहीं उनके घर में कितना खाना बच जाता है कि बचा कुचा खाना इनके घरों में भेज दिया जाता है, 5-5 किस्म के खाने के। अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि कर्नल साहब की फ़ौज में होते हैं, उनका कोई स्टैंडर्ड होता है उनकी फैमिली का, ये इस फैमिली के अंदर घुसने में इनको क्या फ़ायदा नज़र आ रहा है, वो अपने स्टैंडर्ड के लोगों में क्यों नहीं बैठते। अब ये सवाल किया जा रहा है तो लोग कह रहे हैं नहीं, कर्नल साहब तो नाम के कर्नल साहब है, असल में बकरियाँ चराने वाले भी मंगते होंगे जो इनके दोस्त होंगे, अब इन्हीं को पसंद करते हैं इसीलिए वो आ गए हैं। तो ऐसा तो नहीं कि जैसे कर्नल चावल हमारे यहाँ आते हैं ऐसे उन्होंने अपने नाम किया, ऐसे कर्नल लगा लिया हो, क्योंकि उनके आते तो इन्हीं लोगों में घुसने वाली है। इस बात से मुझे याद है कि वो जो सिस्टर है इस्लामाबाद वाली जिन्होंने तारा जी को इस्लामाबाद बुलाया तो उनकी बड़ी फेवर करती थी, केस कर रही थी, वो सुनने में आए। उनको भी लोग पीछे से जा के कहते थे, जो उनका व्लॉग देखते थे तो वो कहते थे जाके आप किन गंदे खानदान में फंस गई हैं, ये आपका इमेज नहीं, आप अलग हो जाए। उनके खानदान वालों ने भी कहा, फिर जाके वो थोड़ा सा उन्होंने ब्रेक लिया और उनका कहना है आस पड़ोस वालों का कि तारा जी ने ही अपने कहने वालों चाहने वालों से उनको ट्रोल कराया, उनको गंदा कराया। वो चीखती चिल्लाती रही कि आओ मेरे लिए सफाई पेश करो, तो वो नहीं आई। और जब आए भी तब आई जब उनकी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, ख़ानदान वालों ने उनकी धुलाई देख ली थी, उनको बुरा भला कहा, जब जाके वो आई जिस पर उन्होंने कहा कि अब आने का क्या फ़ायदा। उनका दिल टूट गया, परेशान हो गई। अब वो वाईटी पे नहीं आती हैं। अभी उन्होंने अपने बेटे की फंक्शन किया तो उन्हें तारा जी को भी नहीं बुलाया। तारा जी ने कहानी का रुख मोड़ दिया और सारा गुस्सा जो है कौसर पे उतार दिया। कौसर हैरान है, परेशान है, मैंने किया क्या जो मुझे साजिद इतनी बातें कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये बाहर जाने लगी है ताला लगा के, हमसाई में बैठने लगी। वो ज़ाहिर है वहाँ के लोग भी लोग देख रहे हैं तो बाबर को खाना और बर्फ़ दे रहे हैं ना, तो वो आंखें कान भरते हैं, तुम किसी गंदे खानदान से ताल्लुक़ रखे, तुम दूसरी बीवी कुछ करो ये करो, तो कुछ हो रही है तो ये इनके लिए उल्टा मुसीबत का बायस बनता जा रहा है। हो सका दूसरे से मिलना जुलना, तो इनबॉक्स में लोग कह रहे हैं साजिद में इसको ना घर के अंदर रखा हो, इसको बाहर लोगों में मिलने जुलने दो, इसके कान भरें
बोला बताओ ऐसा हो सकता है? आप अजीब बातें कर रहे हैं। अच्छा जी, तारा जी ने एक रोती वीडियो बनाई थी, तो जब अपनी नैना जो है सऊदी अरब के लिए रवाना हो रही थी और मुलाकात करी थी हीरा वगैरह से, तो तारा यासी को टोन मारा गया था कि नैना नैना तुम भी रो के वीडियो बनाओ, बड़े अच्छे व्यू आते हैं। तो एक तरह से ये बताने की कोशिश की जा रही है कि वो बीवी जो है ना छोटी वाली, बड़े ड्रामेबाजी करती है और हम जानते हैं। तो तारा नैना ने भी बड़ी कोशिश की रोने धोने की, बताया मुझे अपना बच्चा छोड़ के जा रही हूँ, मैं यूँ जा रही हूँ, मैं मजबूर हूँ, जहाज में बैठी हूँ, बच्चा याद आ रहा है, जहाज हिलता रहा। हमें तारा जी की यादें, तारा जी ने भी कहा था जहाज हिला, इतनी देर तक हिलता रहा, मेरे हाथ पाँव फूल गए, मौत सामने नजर आ रही थी। इतनी बार कहा कि अब हमें बोरियत होने लगी कि नैना ये कॉपी हो रही है, रहने दो रहने दो। नैना जी सऊदी अरब पहुँच गई हैं, और ये कैसे हो सकता है कि आपको नौकरी भी ना मिली हो और आप ऐसे ही पहुँच जाएँ। मेरे तो हिसाब से हमारे जो लोग सऊदी अरब जाते हैं, अगर वीज़े पे जाते हैं तो वो 6 महीने उनको बैठना पड़ता है, फिर जॉब करनी पड़ती है। आप तो पहले दिन ही से जॉब ढूंढने लगे हैं। एक होता है वर्किंग वीज़ा होता है, उसमें तो आपको जॉब होती है, फिर आप करते हैं। मुझे इस पे गए हैं ये ढूंढने ढांढने के लिए, आप एक नया व्लॉग बना रहे हैं, वरना ऐसा हो सकता है कि जॉब हो ही ना, आप पहुँचे और आपने तो कहा था मुझे जॉब मिल गई है, 2 लाख की मिली है, और वहाँ जाके अब जॉब ढूंढ रही हैं। ऐसा नहीं हो सकता। ये लोगों को चला रही है, तो आपकी जॉब की हो चुकी है, तभी तो आप साजो सामान के साथ बच्चा छोड़ के गई हैं, तभी तो सलमा जी ने आपको बुलाया। हम लोग इतराज़ करें, इस घर में नहीं आना चाहिए। अगर आप आ गए हैं तो जब वापस जाएंगे तो कोई कंट्रोवर्सी, आप जो प्रोग्राम बनाओगे ना उस पर हम कान नहीं धरेंगे। अभी से हम कह रहे हैं, ऐसी कोई प्लॉटिंग ना कर लेना, प्रोग्राम मत बना लेना कि हम झूठी कोई काम लाएंगे, अभी इसको फिर नई सिरे से होगा, नैना सो गई, नैना इधर हो गई, मेरे में हो गई। और इस चीज़ को कबूल नहीं किया जाएगा। अपने घर में कान खोल के, आँखों खुली आँखों खुले कानों के साथ रहो, इस पर पे नहीं देखा जाएगा। अच्छा जी, एक लाइव मैंने देखी जहाँ पे तारा जी के सपोर्टर तारा जी की बड़ी धुनाई कर रहे, तो ये कह रहे थे ये घर माए बारिश में दुआ मांगे, हमारा घर इस्लामाबाद वाली, ये घर इनका नहीं है, किराए का घर में है। और तारा जी बता नहीं रही है, तारा जी के पास बहुत पैसा है, यहाँ तक कि केस वाली बाप जी ने भी इनको पैसे दिए, तो तारा ने शर्माने की भी कोशिश की, फ़ौरन उनके पैसे हथियार लिए, यानी कि अपनी इज्जत का भी ख्याल नहीं रखा। खाना तो उनके घर से आता था, पैसे भी ले लिए और वो मुंह तकती रह गए। उन्होंने जिक्र भी अपने दोस्त को, देखो ये इतनी मंगती है। इसके अलावा जब उन्होंने कहा कराची से इस्लामाबाद आ रही थी, उनको कि हमारा घर नहीं है, हम इस्लामाबाद जा रहे हैं, लोगों से तंग हो गए, लोगों ने बहुत आशा उनकी फंडिंग की, इन्होंने ज़मीन ली, गाड़ी खरीदी उन पैसों से, और ट्रिप भी कर रही हैं। तो जनाब मैं ये कहती हूँ, जब अव्वल तो तारा जी को पैसे हो के पैसे नहीं लेने चाहिए, इतनी मंगती फ़कीनी बनी हुई है। अगर इनके खानदान वाले अगर कोई नलका लगा रहा है, कोई मस्जिद तामीर करके पैसे ले रहा है, तो तारा जी साजिब उनको मना नहीं कर सकते। और पूरा खानदान मांगता ही है, फिर मांग मांग के ही खा रहे हो। अब्बा जी भी अम्मी जी को कपड़े सिलाने पे लगा दिए, ये वो काम शमा, ये सब मांगते हो गए, और बहुत कुछ होने के बावजूद लोगों से लूट के खाना चाह रहे हैं। तो ये लोगों को आँख खोलना चाहिए, इन्हें देना बंद कर दीजिए। और उसने इतनी धुलाई की थी अपनी लाइन में तारा जी की, तो छितरे फाड़ दिए थे कि फिर उन्होंने अगले दिन आके कहा कि लोग मुझे बहुत है कि आपने तारा जी की सपोर्टर होकर आपने खोला, तो उसने कहा भी मैंने वही खोला जो उनकी हकीकत है। इस्लामाबाद वाली बहन को इन्होंने गंदा किया है, जो कि उनका हक नहीं था। तो अब फिर इन्होंने फिर अपने पुराने जो बहुत चीखती चिल्लाती चिंगारती है ना अपनी, जो इनको डिसोन कर दिया था, उनको दोबारा ख़रीदा कि लोग मेरे ख़िलाफ़ होंगे, अब तुम इनको सुनाओ। तो इस बुनियाद पे वो जर्मन वाली चीख रही है, एक अपनी वो जिनकी तारा जी की वजह से ये पाकिस्तान आई थी, बेरोज़गार थी, वो भी इनके पीछे लगी कि उनका मतलब है कि हम इसके बगैर रह नहीं सकते, हम क्यों नहीं आ सकते, इसलिए वो लगी हुई। तो ये सारे हालात हैं, वाक़यात हैं जो मैंने आपको पेश कर दिए हैं। तो जी होशियार हो जाइए, उठाइए। फ़ंड देना है, कैसे देंगे आप यार, ये सारा ख़ानदानी फ़ंड वाला है, तो कैसे आप इनसे मुकाबला करेंगे, किस तरह से आप इनको फ़ंड देंगे? इनके पास तो बहुत ज़्यादा थे, और होने के बावजूद अगर उनको कोई देता है ना तो फ़ौरन ले भी लेते हैं, शर्माते नहीं, वापस करने की ख्वाहिश नहीं रखते। ये देखिए ये हालात हैं। अल्लाह मियाँ सबको सब्र तस्कीन दे। और इतना फ़ंड खाने के बाद लोगों के कच्चे उतारने आ जाते हैं, छोटी बड़ी बहन का कोई ख्याल नहीं रखते, और शर्म आनी चाहिए ऐसी घटिया। और फिर बाबा जी हाजी साहब कह रहे बड़ा अच्छा रिएक्शन दिया। अच्छा जी, आपके घर में ऐसे ही होता होगा तो ऐसे रिएक्शन दिए जाते होंगे। चड्डियाँ तो आप तो पहनते नहीं, अपने कच्चे की बात करिए, अब तो मैं समझ कच्चा तो आप पहनते नहीं, बगैर कच्चे के फिरते रहते हैं, जहाँ तहमत गिर गई उतर गई,
कोई फिक्र की बात नहीं, माँ देख रही है, बहन देख रही है, कोई भी झुंझुना देख रहा है, आपको तो परवाह ही नहीं होती होगी। यह तो आपके हालात हैं, वाक़यात हैं, यही वजह है। आपको यही नहीं पता आपके बच्चे कौन से कौन से नहीं। ऐसा तो ये ख़ानदान, ऐसे ख़ानदानों में कर्नल साहब, उनकी वाइफ क्या कर रही है, कराची में जो उनको फंडिंग देती हैं नजमा बाजी, वो क्या कर रही हैं, और सलमा साहब क्या कर, जो कराची वाली केस वाली सिस्टम, वो क्या कर रही है। ऐसे लोगों में उठना बैठना वो बायसे फ़ख्र समझती है। इनके लिए सवालात छोड़े जा रहे हैं, तो बताइएगा क्या ख्याल है।